स्वागत है चौथे उदाहरण में। प्रश्नावली अध्याय हमारा 14, चैप्टर 14 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं चौथा सवाल नहीं, चौथा उदाहरण है ये। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पिछली बार भी आए थे और अगले साल भी आने की इनकी संभावना है। तो अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। प्रायिकता में इक्कों के बारे में, कितने इक्के होते हैं हमारे, मैं आपको पहले भी उदाहरण के तौर पर समझा चुका हूँ कितने इक्के होते हैं। इक्का बेगम बादशाह, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें कितने इक्के होते हैं ये सब आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर बताया था मैंने। ताश की पत्ती होती है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 काले 26 लाल। और इसमें इनको जो 26 काले और ये 26 लाल होते हैं, इनको भी डिवाइड किया होता है 4 कैटेगरी में। काले की 2 कैटेगरी में और लाल को भी 2 कैटेगरी में। चिड़ी हुकुम के भी 13-13 पत्ते होते हैं और लाल ईंट के, इस ईंट के और पान के। अब बात कर रहा है यहाँ पे इक्के की। तो हर कैटेगरी में जो है इक्का जो है एक होता है, यानी टोटल चिड़ी का भी एक इक्का होगा, हुकुम का भी एक इक्का होगा और ईंट का भी एक इक्का होगा और पान का भी एक इक्का होगा। टोटल 4 इक्के होते हैं। हर कैटेगरी में एक एक इक्का करके हमारे 4 इक्के होते हैं। तो चेहरे वाले पत्ते के बारे में बता देते, लेकिन हम यहाँ पर इक्के की बात कर रहे हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी चुका हूँ यहाँ पे। तो चौथे सवाल में लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किल कितने पत्ते होते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर दे रखा है पहले ही, वैसे हमें पता भी होना चाहिए। दिया है, लिखेंगे दिया है कुल पत्ते, गड्डी में कुल पत्ते या कुल पत्ते लिख सकते हैं हम। दिया है कुल पत्ते 52। इक्का, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चिड़ी, चिड़ी, ईंट, पान, हुकुम, यानी 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी में एक एक पत्ता होता है। तो इसलिए इक्का होने की प्रायिकता, टोटल इक्का, इक्का बराबर होंगे, हर गड्डी में 4 इक्के होते हैं तो 1 गुणा 4, तो टोटल 4 इक्के होते हैं 52 पत्तों गड्डी में, तो 4 इक्के। तो इसलिए पहले सवाल के अनुसार, इसलिए पहला भाग एक इक्का होगा। एक इक्का, तो यानी जो ये इक्का है, इसके इक्के के संभव परिणाम जो हमारे पास कितने हो गए हैं? 4 जो हैं, इक्के आने की संभावना 4 हो गई है। तो ये इक्का जो है हमारा क्या आ गया यहाँ पर? संभव परिणाम में आ गया। संभव परिणाम, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्के के 4 ही परिणाम है। 4 में 4 इक्के आ सकते हैं, चाहे वो ईंट का इक्का है, चाहे पान का इक्का है, चाहे हुकुम का इक्का है, चाहे आपका ईंट का, हुकुम का, चिड़ी का। इन मतलब इन 4 हुकुम है, इनमें से एक एक आता है। तो ये 4 परिणाम हो गए, संभव परिणाम हो गए। इक्का के आने के 4 संभव परिणाम है, तो 4 संभव परिणाम। तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल पत्ते यानी कुल परिणाम। तो यहाँ पर ये कुल 52 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम यहाँ पे, तो इसको हम कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कुल परिणाम, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्रायिकता का यही है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता, या एक इक्का होने की प्रायिकता लिख सकते हैं कि प्रायिकता, आपकी चॉइस है, बस बात एक ही है। प्रायिकता होगी बराबर, हम इसको हम लिख लेंगे पी से, आने की प्रायिकता बताई गई ना इसमें, तो इसको पीई से डिनोट कर लेंगे यहाँ पे। पीई बराबर, यानी पी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ना, आना और ना आने उसमें डैश होता है। तो इसमें जिसमें डैश नहीं लगाते उसमें आने की प्रायिकता होती है, आना है। तो ये होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम तो हमारे पास ऑलरेडी 4 है, 4 लिख लेते हैं, और कुल परिणाम 52 है। काट देते हैं इसको, 4 एकम 4,
यहाँ पे भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 1/13 से। तो 1 इक्का आने की प्रायिकता 1/13 हो गई हमारा आंसर। पहले सवाल का सॉल्यूशन हो गया भाग का। उसके बाद दूसरा कहा है 1 इक्का नहीं होगा, तो सेकंड पॉइंट में, इसलिए सेकंड भाग से 1 या इक्का ना आने की प्रायिकता, 1 इक्का ना आने की प्रायिकता, तो इसको हम पी ई डैश, या इसके ऊपर लिख लें, यहाँ पर डैश लगा लेंगे, बराबर कितना होगा। तो आपको पता है 1 इक्का आने की प्रायिकता ऑलरेडी इसमें बता रखी है, कितनी दे रखी है, 1/13। तो ये हमें निकालना है कितनी होगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो हम इससे पिछली कक्षा में पहले कर चुके थे, कि प्रायिकता पीई, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है ना, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर है प्रायिकता, किसी भी संख्या की होने की प्रायिकता प्लस किसी संख्या की ना होने की प्रायिकता बराबर 1 के होती है। तो इसी प्रकार से ये इक्के में भी लागू होगी। तो 1 इक्का ना आने की प्रायिकता में हमें क्या मान निकालना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पीई वाला। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम पीई डैश को इधर करेंगे तो ये 1 से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, पीई ये हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है और पीई का मान यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 1/13। तो 1/13 को यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो 13 का 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम सूत्र के अनुसार सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं, हम सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं पीई यानी घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर 1 के होती है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास पीई ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 1/, तो जब हम निकालते हैं, अगर हमें पीई डैश निकालना है, तो पीई डैश निकालना है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 माइनस पी यानी इसमें ब्रैकेट में ई, ये हो जाएगी ना होने की प्रायिकता बढ़ने पर। तो आगे बढ़ने पर तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, इसलिए पीई की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 1/13। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम आ गया 13, 13 एकम 13, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1 को, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 12/13। तो इसलिए हमारे पास आंसर हो जाएगा ये 12/13। 1 इक्का ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई हमारी, 12/13। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।